बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान झड़पों का सिलसिला मुसलसल जारी है। मस्जिद अक्सा पर इसराइल का ड्रोन हमला हुआ है और इस ड्रोन के जरिए नमाजियों पर आंसू गैस की बरसात की गई है, आग भड़काई गई है। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान गोलियां बरसाने से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं, जबकि उर्दन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां निकाली जा रही हैं। जबकि फ़लस्तीन की जंगजू जमात हमास का कहना है कि फ़लस्तीनी दिफा में निकलें, जबकि अरब नमक हराम मुसलसल खामोश हैं। यहूदी त्यौहार ईद उल फसह के बायस आबादकार यहूदियों का किबला अव्वल पर धावा मामूल की बात बन चुकी है। हालांकि मुआहदे की रूह से यहूदियों का रमजान के महीने में यहां आना ममनू है। दूसरी जानिब पाबंदियों के बावजूद 1.5 लाख फ़लस्तीनी जुमे के लिए मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीडर्स क्यों सोए हुए हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, फ़लस्तीनी शहरियों ने इसराइली रियासत की तरफ से मस्जिद अक्सा में इबादत पर आए तमाम पाबंदियों और रुकावटों को रोकते हुए जुमा और शाम को इशा और तरावी की नमाजों में लाखों की तादाद में नमाजियों ने शिरकत की। बैतुल मक़दस में उर्दन के ज़ेर इंतज़ाम औकाफ और मजहबी उमूर के मुताबिक जुमे की शाम इसराइली पाबंदियों को रोकते हुए 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में इशा और तरावी की नमाजें अदा की। इसराइली फौज और पुलिस की तरफ से इस मौके पर जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई थीं और फ़लस्तीनियों को किबला अव्वल तक रसाई से रोका जा रहा था। कबलजी इसराइली फौज और पुलिस की रियासती दहशतगर्दी के बावजूद 1,50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने किबला अव्वल में जुमे की नमाज अदा की। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा से निकालने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में दसियों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। हिलाल अहमर फ़लस्तीन के तिबी अमले ने इसराइली जारहियत के नतीजे में जख्मी होने वाले 57 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की, जिसके बाद उन्हें हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जुमे के रोज इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के लिए जमा होने वाले हजारों फ़लस्तीनी रोजादारों पर ड्रोन तैयारों से हमला किया, जिसके नतीजे में दर्जनों नमाजी जख्मी हो गए और मस्जिद के सहन में आग भड़क उठी। नमाज जुमा के इज्तिमा पर इसराइली फौज ने ड्रोन के जरिए निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों पर आंसू गैस की शेलिंग की। ड्रोन तैयारे की मदद से नमाजियों को किबला अव्वल से निकालने के लिए जहरीली आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हिलाल अहमर का कहना है कि इसराइली फौज के ड्रोन हमले में जख्मी होने वाले 26 फ़लस्तीनियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि मजमूई तौर पर 57 फ़लस्तीनी नमाजी मस्जिद अक्सा में जख्मी हुए। जुमे की सुबह इसराइली पुलिस मस्जिद के अहाते में दाखिल हुई और वहां मौजूद फ़लस्तीनी नौजवानों पर आंसू गैस फेंकी और रबड़ की गोलियां चलाई। इसराइली पुलिस के मुताबिक सुबह की नमाज से पहले पथराव का सिलसिला शुरू हो गया था, ताहम पुलिस एहलकारों ने नमाज खत्म होने का इंतजार किया, जिसके बाद वो अहाते में दाखिल हुए। चंद बड़ी उम्र के फ़लस्तीनियों ने नौजवानों को पत्थर फेंकने से रोका भी, लेकिन दर्जनों की तादाद में नकाब पोश नौजवानों ने पुलिस की जानिब पथराव किया और आतिशबाजी की। सूरत हाल तब काबू में आई जब फ़लस्तीनियों का एक गिरोह मस्जिद में दाखिल हुआ और जुमे की नमाज से पहले सफाई करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस मस्जिद के गेट से बाहर निकल गई। उर्दन और फ़लस्तीन ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़्यादा तादाद में यहूदियों को मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम पर आने की इजाज़त देकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गुज़श्ता बरसों की तरह इस मरतबा भी माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में यहूदियों की इस मकाम पर आने की पाबंदी आयद है। ताहम इस साल यहूदियों का त्यौहार ईद उल फसह भी रमज़ान के साथ ही आया है, जबकि ईसाइयों की छुट्टियां भी इसी दौरान हैं। यही वजह है कि तीनों मज़ाहिब के मानने वालों का आजकल मकबूजा बैतुल मक़दस के कदीमी इलाकों में रश लगा हुआ है।
फलस्तीनी पार्लियामेंट के रुकन और सीनियर सियासतदान बासम ज़ारीर ने फलस्तीनी शहरियों से अपील की है कि वो माह सियाम के आखिरी अशरे के दौरान किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा और तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में ज्यादा से ज्यादा इत्काफ करें ताकि इस मुकद्दस मकामात में यहूदी गुंडागर्दी की रोकथाम की जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बासम ज़ारीर ने कहा कि फलस्तीनी मुसलमानों को चाहिए कि वे इंतहा पसंद यहूदियों का मुकाबला करने के लिए मस्जिद इब्राहिमी और मस्जिद अक्सा में इत्काफ, नमाज फजर और तरावी की नमाजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने बैतुल मक़दस के बाशिंदों, 1948 के मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के रहने वालों और गरब उर्दन के फलस्तीनी शहरियों पर जोर दिया कि वो माह सियाम के तीसरे जुमे के मौके पर मस्जिद अक्सा में हाजिरी की कोशिश करें ताकि काबिज सेहूनी दुश्मन को ये पैगाम दिया जा सके कि फलस्तीनी कौम अपने मुकद्दस मकामात को दुश्मन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा में इबादत, इत्काफ और हाजिरी की गैर मामूली अहमियत है। फलस्तीनियों को इन अय्याम में किबला अव्वल और मस्जिद इब्राहिमी को ज्यादा से ज्यादा आबाद करना चाहिए ताकि उनकी ज़मानी और मकानी तकसीम की सेहूनी साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते से अब तक 200 से ज़ायद अफराद इसराइली कब्जे में मौजूद मशरकी यरूशलेम में मस्जिदुल अक्सा के इर्द गिर्द होने वाली झड़पों में जख्मी हुए हैं। इन अफराद में गालिब अक्सरियत फलस्तीनियों की है। फलस्तीनी जंगी गिरोहों ने इसका जवाब गजा की पट्टी से इसराइल पर रॉकेट फायर करके दिया, जबकि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गजा पर फिजाई हमले भी किए हैं। आलमी बरादरी को तशवीश है कि हालिया वाक़यात एक मरतबा फिर गुज़श्ता साल जैसी सूरत हाल को जन्म दे सकते हैं, जब इलाखिर 11 रोजा जंग शुरू हो गई थी। जुमेरात को गजा से फायर किया गया एक रॉकेट जनूबी इसराइल में एक घर के बागीचे में गिरा तो इसराइल ने वस्ती गजा पर बमबारी कर दी। इसराइली फौज का कहना है कि उसने एक रॉकेट फैक्ट्री को निशाना बनाया है, जबकि हमास के तर्जुमान ने कहा कि वो इसराइली जारहियत की मुज़ाहमत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक मार्च के अवाखिर से अब तक इसराइल में फलस्तीनियों और इसराइली अरबों के हमलों में अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे। दूसरी तरफ 22 मार्च से अब तक 23 फलस्तीनी हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की तर्जुमान रोमीना शमसानी ने कहा कि हम मकबूजा फलस्तीनी इलाकों और इसराइल में गुज़श्ता माह के दौरान बढ़ते तशद्दुद पर निहायत तशवीश रखते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल, जिसके बायस नमाजी और अल अक्सा मस्जिद के हमले के अरकान बड़ी तादाद में जख्मी हो रहे हैं, इसकी फौरी, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। तर्जमान ने मजीद कहा कि 15 अप्रैल को इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस का रवैया, जो कि कई वीडियो में देखा गया, उन संगीन खदशात को जन्म देता है कि ताकत का इस्तेमाल गैर जरूरी, बिला इम्तियाज और वसी पैमाने पर था। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता जुमे को भी अल अक्सा मस्जिद के इहाते में इसराइली पुलिस के साथ तसादुम में 150 फलस्तीनी शहरी जख्मी हुए थे।